हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता मल्टी क्रिएशंस। फ्रेंड्स, ये है मॉनसून का सीजन, बारिश का मौसम। इसमें बहुत ही आसानी से सभी कटिंग लग जाते हैं, लेकिन किसी किसी की कंप्लेंट होती है कि उनकी कटिंग सक्सेस नहीं होती है और वो कटिंग लगाते हैं तो फिर फेल हो जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप लोग कटिंग लगाएं ताकि आप लोगों को बिल्कुल 100% रिजल्ट मिले। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला नंबर पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिस भी टूल से आप लोग कटिंग ले, किसी भी सीजर, ब्लेड या कैंची जो भी, उसको पहले डिसइंफेक्ट कर ले। आपके पास वो थिनर हो तो उससे कर ले, या तो फिर एलोवेरा जेल होता है उससे कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे कर सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये काम आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपने कैंची, सीजर, इन सभी चीज़ों को डिसइंफेक्ट कर लेना है। दूसरे नंबर पे आता है कि कटिंग कैसी लेनी है। कटिंग फ्रेंड्स दो तरीके की होती है, एक हार्ड वुड कटिंग होती है और एक होती है सॉफ्ट वुड कटिंग। ये जो गुड़हल और बगनवेलिया, गुलाब, ये सब जो कटिंग होते हैं ये हार्डवुड के कलेक्शन में आते हैं। तो इन सब के कटिंग आप लोगों को थोड़ा सा सेमी हार्ड लेना है, ना तो बहुत सॉफ्ट ना तो बहुत हार्ड। और एक ये जो देख रहे हैं गुलदाउदी, कोलियस, ये सभी जो कटिंग होती है ये सॉफ्ट वुड के कलेक्शन में आती है। तो इसकी कटिंग आप लोगों के ऊपर की टिप वाली लेने हैं 4 से 5 इंच की। तो इस तरीके से कटिंग का चुनाव आप लोगों को करना है। आप लोगों को ये समझना है कि किस तरीके का आप लोग कटिंग ले रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले पॉइंट पे आता है कि आप लोग कटिंग को किस मीडियम में ग्रो करें। ये डिस्पोजल ग्लास बहुत ही आसानी से मिल जाता है सबके घरों में, या तो पॉली बैग या तो छोटे से गमले जो रहते हैं 4 से 5 इंच के, उसमें आप लोग कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग को बहुत ज़्यादा बड़े गमले में नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बड़े गमले में रहते हैं, ज़्यादा मिट्टी, ज़्यादा पानी से फिर वो खराब होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो जो भी आप लोग चीज़ यूज कर रहे हैं उसमें ज़रूर होना चाहिए ये ड्रेनेज होल। ये ग्लास देख रहे हैं डिस्पोजल ग्लास है, तो इसमें आप लोग ड्रेनेज होल बना ले। किसी भी टूल्स को गर्म कर कर या तो 1-2 होल बना ले, या तो कैंची से इस तरीके से कट कर कर आप लोग होल ज़रूर बना लें। ऐसा करना ज़रूरी है फ्रेंड्स, नहीं तो अगर हम लोग वाटरिंग करेंगे, एक्सेस हो जाएगी वाटरिंग, तो फिर वो कटिंग खराब हो जाती है। तो देख सकते हैं कि मैं 2-3 इसमें ड्रेनेज होल बना ली हूँ, तो ये सबसे ज़रूरी काम है। ये है फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन सैंड, जो हमारे जब घर बनते हैं तो मोरंग इसे बोला जाता है, वो जो यूज होता है वो है कंस्ट्रक्शन सैंड, मैं ली हुई हूँ। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके का सब जब घर बनते हैं तो हमारे यहाँ आते हैं, तो आप लोग ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जब घर बन रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा मांग कर ला सकते हैं। इसमें कटिंग का रिजल्ट फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा निकलता है। मैं हमेशा ज़्यादातर कटिंग इसी तरीके के कंस्ट्रक्शन साइट में लगाती हूँ। बारिश के कारण बस हल्का सा भीगा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। तो कंस्ट्रक्शन सैंड आप लोग ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाता है किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे। और ये डिस्पोजल ग्लास है उसमें मैं भर ले रही हूँ। बारिश के कारण उसी पानी से हल्का सा ही गीला है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। चलिए फिर कटिंग जो नीचे हम लोग लिए हुए हैं उसको 45 के एंगल में हम लोगों को कट कर देना है, और नीचे की पत्तियों को आप लोगों को हटा देना है। जहाँ से फ्रेंड्स पत्ती निकलती है उसे नोड एरिया बोला जाता है। तो जो भी कटिंग हम लोग लगाते हैं तो आप लोगों को ध्यान ये देना है कि कम से कम 3-4 नोड एरिया हमारे जो कटिंग जो मैं लगा रहे हैं हम लोग उसमें इंसर्ट जरूर हो, ताकि वहीं से रूट्स निकलते हैं। तो 2-3 रहेंगे तो मान लिया जाए कि एक नोड एरिया से रूट्स नहीं निकले, तो दूसरे नोड से एरिया से रूट्स निकल जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, जहाँ जहाँ से पत्ती निकलती है जितनी दूरी पे उसी को नोड एरिया बोला जाता है। तो जब हम लोग इंसर्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन सैंड में तो 2-3 नोड एरिया हम लोग इंसर्ट करेंगे। ये है फ्रेंड्स रूटिंग हार्मोन। रूटिंग हार्मोन बहुत ही आसानी से सीड्स दुकान पे मिल जाते हैं 30 से 40 रुपये में। बहुत दिनों तक ये चल जाते हैं। मैं बहुत पहले लाई थी, बहुत कम ही यूज करती हूँ इसका। मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक चीज़ एलोवेरा जेल जो रहता है ये आप लोग देख सकते हैं, मैं इसी का यूज करती हूँ। आप लोगों को वीडियो में शेयर भी करती हूँ और मुझे रिजल्ट फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा मिलता है। तो हार्डवुड जो कलेक्शन कटिंग जो रहते हैं उसमें अगर रूटिंग हार्मोन आप लोग लगा दे तो भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो फिर फ्रेंड्स ये एलोवेरा जेल तो खैर हम लोगों के घर में रहता ही है। अगर एलोवेरा जेल नहीं भी है तो आप लोग सिनेमन पाउडर लगा सकते हैं।
चलिए ये देख सकते हैं बारिश का मौसम है, तो बारिश का मौसम में फ्रेंड्स बारिश के पानी को ज़रूर कलेक्ट करना चाहिए हम लोगों को। जब हम लोग कटिंग लगाते हैं तो बारिश के पानी अगर नेचुरली से मिल जाए तब तो ठीक है, नहीं तो फिर जो हम लोग स्टोर कर रखते हैं उसे देते हैं, तो उसमें भी रूटिंग बहुत ही जल्दी निकलती है। ये देख सकते हैं मैं बारिश का पानी ही 1 गिलास ले ली हूँ और जो कंस्ट्रक्शन सैंड रखी हूँ उसे मैं गीला कर दे रही हूँ। तो बारिश का पानी आप लोग स्टोर ज़रूर करें, रेगुलर बारिश होती है तो फिर तो ठीक है, और अगर रेगुलर बारिश नहीं होती है, तो वो बारिश का पानी हमें काम में आता है। इस तरीके से बारिश के पानी में मैं कटिंग को डिप कर दे रही हूँ और थोड़ा-सा एक मैं रूटिंग हार्मोन्स में लगाकर आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। तो बारिश का मौसम में रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है, छोटी-छोटी सी बातों का हम लोग ख़्याल करेंगे फ्रेंड्स, तो कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाता है। मैं सभी वीडियो में आप लोगों के साथ रिज़ल्ट के साथ वीडियो शेयर करती हूँ कि कटिंग का रिज़ल्ट किस तरीके से मिलता है और कितने सक्सेस होते हैं हमारे कटिंग। तो छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से कटिंग हमारी चल जाती है, और कटिंग से जब प्लांट्स तैयार होते हैं फ्रेंड्स तो उसकी खुशी की बात ही कुछ अलग होती है। बिल्कुल छोटे बच्चे की तरीके से जैसे हम लोग तैयार करते हैं उसी तरीके से ये प्लांट्स तैयार होते हैं। जब इसमें फ्लावरिंग, फ्रूटिंग वगैरह आती है तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो देख सकते हैं डायरेक्ट आप लोगों को इंसर्ट नहीं करना है, पहले मैं किसी टूल से होल बना ली हूँ, ताकि जो हम लोग रूटिंग हार्मोन लगाए हैं वो बिल्कुल सैंड में खराब ना हो, उसका असर टिका रहे, तो हम लोग थोड़ा-सा इसमें होल बनाकर और इंसर्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स मेन आता है कि इसे रखें कहाँ? कटिंग तो लग गई, लेकिन कटिंग को रखने का लोकेशन कहाँ होना चाहिए? तो फ्रेंड्स ये सबसे टॉपिक बहुत ही वो होता है इम्पोर्टेंट कि इसे रखना कहाँ है? इसे बिल्कुल भी आपको धूप में नहीं रखना है। देख सकते हैं ये धूप में रखी हुई हूँ मैं, तो ये कटिंग कब मैं रखी हुई हूँ आगे बताती हूँ। ये कटिंग सब रेडी हो गए हैं, हमारे कोलियस के हैं, तब मैं इसे अभी भी दीवार से सटाकर आप लोग देख रहे हैं कि मैं रखी हुई हूँ। और ये सब कटिंग मैं अभी 5 से 6 दिन पहले लगाई हुई हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, बिल्कुल सुबह की आधे घंटे की धूप आती है और बिल्कुल भी फिर पूरा दिन छायादार बना रहता है। लेकिन ये है कि ब्राइट लाइट आते हैं, हवा आती रहती है हल्का-फुल्का, और जब वो कटिंग तब तैयार हो जाती है तो फिर आप लोग 1-2 घंटे की धूप में रख सकते हैं। फिर और ध्यान रखने वाली बात होती है कि बहुत तेज जब हवा चलती है और हम लोग नए नए कटिंग लगाते हैं तो वो तेज हवा चलने के कारण हमारे कटिंग हिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर कटिंग 1 से 2 बार हिल जाती है तो फिर हमारे कटिंग बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत तेज जब हवा चल रही है तो उसे उठाकर धीरे से ऐसे जगह पे रख दें जहां पर बहुत ज्यादा हवा ना हो, हल्का फुल्का हवा का आवागमन हो। तो इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स कटिंग जब 1 बार 2 बार हिल जाती है तो फिर वो कटिंग खराब हो जाते हैं। हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि अरे ये इतना सब कुछ किए फिर हमारी कटिंग क्यों खराब हो गई। तो इस बातों का ध्यान रखना होता है। नए-नए जो कटिंग लगाते हैं हर 2 से 3 दिन पे बार-बार उठाकर देखते हैं, तो इन सबों को आप लोगों को उठाकर नहीं देखना है। ये सॉफ्टवुड के कलेक्शन वाले जो कटिंग आते हैं गुलदाउदी, कोलियस, इसमें फ्रेंड्स 10 से 15 दिनों में रूटिंग निकल जाती है। मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखा रही हूँ। और जो हार्डवुड वाले जो कलेक्शन की कटिंग आती है जैसे बोगनवेलिया, गुलाब, कनेर, गुड़हल, इन सबों में कटिंग निकलने में कम से कम आप लोगों को 1.5 से 2 महीना निकल लगता है। तो बिल्कुल पेशेंस बनाए रखें। ये जो कटिंग आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल एक भी फेल नहीं हुई है। ये मात्र आपको 10 से 12 दिन का मैं रिजल्ट दिखा रही हूँ। देख सकते हैं मैं कंस्ट्रक्शन सैंड में लगाई हुई हूँ, सभी गुलदाउदी की कटिंग है और मैं उसी जगह पे रखी हुई थी जहाँ पे बिल्कुल आधे घंटे की सुबह की धूप आती है और पूरे दिन छाया बने रहते हैं। तो ये हो गए सॉफ्टवुड के कलेक्शन वाले कटिंग का रिजल्ट, और हार्डवुड वाले कटिंग का रिजल्ट मैं बता दी कि कम से कम फ्रेंड्स 2 महीना लगेगा। तो बिल्कुल घबराए नहीं कि कैसे हमारी कटिंग लग रही है, नहीं लग रही है। बिल्कुल बस ध्यान मॉइस्चर का बनाए रखें, हमेशा मॉइस्चर हमेशा थोड़ा-सा मेंटेन रखें। बहुत ज़्यादा धूप या गर्मी से पा उसकी सैंड सूख जाए तो आप लोग मिस्टिंग कर दे रहे हैं वाटर का, हल्का-सा मॉइस्चर मेंटेन रखें। चलिए फिर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक मिट्टी भी बता देती हूँ कि अगर आप लोग सॉइल मीडिया में लगाना चाह रहे हैं तो कैसे तैयार करें। लेकिन फ्रेंड्स इसमें भी बात वही है कि आप लोगों को 50 से 60% आप लोगों को कंस्ट्रक्शन सैंड ही लेना है और 30% मैं यहाँ पर नॉर्मल गार्डन सॉइल ले ली हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स जब हम लोग कंस्ट्रक्शन सैंड लेते हैं तो वो हमारे मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा और पोरस बना देती है, जिससे हमारे रूटिंग्स बहुत ही जल्दी निकलते हैं और बहुत ही आसानी से रूट्स फैल पाते हैं। और ये मैं थोड़ा-सा बस आधा मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मिला ली हूँ और भी कुछ नहीं मिलाना है हम लोगों को यहाँ पे।
क्योंकि कटिंग जब हम लोग लगाते हैं तो उसे बहुत बड़ी ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है स्टार्टिंग में। तो ये हमारा हो गया बस सॉइल मीडिया तैयार। आप लोग बस कंस्ट्रक्शन सैंड में थोड़ा-सा सॉइल मिला दें और उसमें फिर कटिंग लगा दें। जितनी पोरस हमारी मिट्टी रहेगी, जितनी भुरभुरी मिट्टी रहेगी, रूट्स हमारे जल्दी निकलेंगे और जल्दी से फैलेंगे। क्योंकि जब मिट्टी बिल्कुल चिपचिपी होती है तो रूट्स को फैलने में बहुत ही टाइम लगता है और फिर धीरे-धीरे फंगस लगकर खराब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं मैं गुलदाउदी की कटिंग ले ली हूँ। आप लोग भी अगर कटिंग नहीं लगाए हैं तो ज़रूर इस मौसम में लगा लें और जिस-जिस बातों का मैं ज़िक्र यहाँ पर कर रही हूँ उस बातों का ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, तो बिल्कुल आप लोगों की कटिंग भी 100% चलेगी। तो इस बातों का जब हम लोग ध्यान रखते हैं, हमारे कटिंग हमेशा चलते रहते हैं। तो ऐसे ही जो ये सॉफ्ट वुड वाली कटिंग है, इसके 3 से 4 इंच की मैं कटिंग ले ली हूँ। इसमें गुलाबी रंग के बहुत ही अच्छे बड़े-बड़े फूल खिलते हैं। नीचे की पत्तियाँ हटा देनी है और इस बारिश वाले पानी से ही मैं हल्का-सा इस मिट्टी को गीला कर ले रही हूँ और इसमें हम लोग एलोवेरा जेल में डिप कर कर कटिंग लगा लें। इसका रिजल्ट फ्रेंड्स हम लोगों को 10 से 12 दिनों में मिल जाएगा और जो हार्डवुड वाले कलेक्शन के कटिंग आती है उसका रिजल्ट हम लोगों से 1.5 से 2 महीना में मिल जाता है। जब हम लोग कंस्ट्रक्शन साइड में देखते हैं कि बाहर रूटिंग निकलने लगती है, देखने लगते हैं, पता चल जाता है, तो फिर हम लोग उसको नॉर्मल गार्डन सॉइल में बहुत कम खाद के साथ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खाद नहीं देना होता है और उसमें हम लोग अपने कटिंग को ट्रांसफ़र कर देते हैं 4 से 5 इंच के छोटे से पॉली बैग में। यही प्रोसेस मैं करती हूँ फ्रेंड्स और हमारे कटिंग बहुत ही अच्छे से चल जाते हैं। देख सकते हैं इसमें भी मैं होल बना ले रही हूँ और हम अपने कटिंग को लगा देंगे यहाँ पे। ये मौसम बहुत ही अच्छा होता है। फिर ये मौसम जब निकल जाता है तो फरवरी और मार्च का मौसम आता है, उसमें आप लोग कटिंग लगा सकते हैं। तो इन छोटी-छोटी सी बातों का ध्यान रखकर आप लोग बिल्कुल फ्री में अपने गार्डन, बालकनी, घर को सजा सकते हैं फूलों से या तो फिर इंडोर प्लांट के कलेक्शन से। सक्युलेंट प्लांट के बारिश में मौसम में ध्यान रखें कि उसे बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो बिल्कुल उसे पानी में बिल्कुल ना रखें। ये है गुलदाउदी की कटिंग बिल्कुल लग जाती है। आप लोगों को रिजल्ट मैं हमेशा दिखाती हूँ। देख सकते हैं कि मिट्टी में भी जब हम लोग लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि मिट्टी में रिजल्ट नहीं मिलता है। बस सेम चीज़ का ध्यान रखना है उसी चीज़ का। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बताई हूँ, मैं इसका भी रिजल्ट दिखा दे रही हूँ। ये कोलियस की कटिंग में लगाई थी 15 से 20 दिन पहले बिल्कुल मिट्टी में छोटे-छोटे से पॉली बैग में और आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हैं कि कितनी अच्छी ग्रोथ बिल्कुल निकल कर आई है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका मैं आप लोगों को निकाल कर रूट्स दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि बहुत ही आसानी से चल जाते हैं ये सब कटिंग। कोलियस फ्रेंड ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। इसमें फूल तो नहीं लेकिन पत्तियाँ ही इतनी खूबसूरत होती है कि बिल्कुल फूल की कमी आप लोगों को महसूस नहीं होगी। देख सकते हैं बस ये 15 दिन का रिजल्ट है, कितने अच्छे रूट्स बिल्कुल निकल गए हैं। अब आप लोग इसे 5 से 6 इंच के प्लास्टिक के गमले या मिट्टी के गमले में आप लोग रिपॉट कर दें। हल्का सा बस खाद दे दें, इसमें बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है और ये हमारे रूट्स बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। तो कोलियस के प्लांट्स ऐसे भी बहुत ही आसानी से लगते हैं, तो हमेशा हम लोगों को कटिंग से रेडी करते रहना चाहिए। ये जो मैं गुलदाउदी का रिजल्ट आप लोगों को निकाल कर दिखाई थी उसको बस फ्रेंड्स हल्के से मिट्टी में मैं रिपोर्ट कर दे रही हूँ ताकि आने वाले नवंबर दिसंबर के मंथ में बहुत ही अच्छे अच्छे फूल हमारे गुलदाउदी के प्लांट्स पर आ सके। इसी छोटे छोटे से पौधे पर 5 से 600 बिल्कुल फूल आते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को मैं एक वीडियो दी हूँ, आप लोग उसी तरीके से केयर करते रहें तो इस तरीके का रिजल्ट आप लोगों को भी मिलता रहेगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो डियर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।